पहलू। कितने पहलू है? 3। पहला देखो, अनेक तत्वों में मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रतिष्ठित संपूर्ण वस्तुओं का सतत्व अनित्य है। कौन कौन सा है? मतलब दूसरे तत्वों से जो मिलता है उसको भी अनित्य कहते हैं। दूसरा है कि जैसे व्यक्तिगत रूप से प्राणी है उसको भी अनित्य कहते हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंगत ने अच्छी तरह समझाई है। असंग कहते हैं सभी पदार्थ हेतु तथा प्रत्ययों से उत्पन्न है और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों को उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के 4 महाभूतों से बना है। कौन कौन से? शरीर किससे बना है? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से और वायु से, है ना? और जब इन चारों महाभूतों को पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों को मेल से बनी हुई चीजों में अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में रह रहा है और न ही भविष्य में रहेगा, है ना? भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है और न रहता है ना? भविष्य मतलब आने वाला काल, है ना? वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रह रहा है और न रहेगा, है ना? जो अभी है वो हो सकता है कल ना हो, है ना? और हो सकता है कल नहीं हुआ हो, जो आज हुआ है, ठीक है? संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर सर्वधनशील है। वह अपने जीवन में 2 भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। इस अनियता सिद्धांत पर तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाएगा, किंतु यह सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है ना? परिवर्तन हमारे जीवन में है ना? ऐसा तो नहीं है जो कल हमने किया था आज वो करेंगे। हमारे में चेंजेस होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, किंतु ये समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। ये कैसे संभव है ना? ये कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है ना? सब कुछ क्या है? अनित्य है। आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद